Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following halide would be reduced to alkane with zinc and dilute HCl most readily. क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा हैलाइड सबसे जल्दी से अल्केन के साथ में जिंक में और डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करेगा। ऑप्शन में दिया हुआ C2H5Cl, फिर दूसरा है C2H5Br, तीसरा है C2H3P एंड डी ऑप्शन है C2H5I। सबसे पहले हम अपना की कंसेप्ट जानते हैं कि की कंसेप्ट क्या होगा क्वेश्चन को लेके। द की कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, हैलाइड्स की हमें रिएक्टिविटी पढ़नी है और किसके साथ में पढ़नी है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एल्केन, एल्केन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे हैलाइड्स हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजेंस कहते हैं, और जब भी ये किसी भी एटम के साथ में कंबाइन होते हैं तो ये हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन के साथ है तो कार्बन का हैलाइड वो बन जाएगा। हैलोजन के अंदर जो मेंबर्स हैं दीज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में ही ये केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का यूज है। ठीक है, सी हमारा एक तरीके से हैलोजन नहीं है, तो सी ऑप्शन तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब बाकी की बात करते हैं ए, बी, डी के लिए। तो जैसे कि ग्रुप नंबर 17 में हम अप टू डाउन आते हैं, तो अप टू डाउन आने के दौरान इनका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जब भी ये फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे हैलाइड्स में, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इनको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन करने के लिए, लो एनर्जी रिक्वायर्ड। और लो एनर्जी रिक्वायर्ड से हम क्या कह देंगे कि ये जल्दी से रिएक्शन कराएंगे, दैट इज मोस्ट रेडिली रिएक्टिव। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। अब इसी तरीके से अगर अप टू डाउन हम वन बाय वन सभी को ध्यान से देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अप टू डाउन इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी के हिसाब से क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ऑप्शन में जैसे C2H5Cl है, बी ऑप्शन में ब्रोमीन है और डी ऑप्शन में C2H5 आयोडीन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला कार्बन के साथ में कंपाउंड कौन सा होगा, हमारा आयोडीन वाला। ठीक है, सो दैट इज C2H5 आयोडीन। ये सबसे जल्दी से रिएक्शन करेगा, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा सभी में। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड वुड बी रिड्यूस टू एल्केन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl और जिंक की प्रेजेंस में कौन सा जल्दी से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए दैट इज कि आयोडीन वाला सबसे जल्दी से रिएक्शन करेगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज अवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।